नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक सिंह एनालाइजर के करंट अफेयर रिवीजन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। चलिए सीधा मुद्दे पर हम आते हैं। सर, छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर हम पढ़ रहे हैं, जिसका वन लाइनर सीरीज हम देखते हैं। अर्थात वन लाइनर मतलब ऑप्शन नहीं होगा, क्वेश्चन सीधा आंसर मिलेगा। आप में से जिसको क्वेश्चन पढ़ के सीधा आंसर याद है वो कमेंट बॉक्स में कीजिए, और याद नहीं है तो भी कमेंट कीजिए कि मुझे याद नहीं है सर। 10 में 0 याद है, 10 में 2 याद है, 1 याद है, 2 याद है, सब कमेंट कीजिए। मुझे लगा कि बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको याद नहीं रहता करंट, तो उनको याद कराने के लिए ट्रिक हिसाब से, टेक्निक हिसाब से मैं उनके लिए एक अलग सेशन प्लान करूंगा फ्री में। ठीक, चलिए, मगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा, तब भी मैं वो प्लान करूंगा, इसलिए कमेंट जरूर कीजिए। आइए सीधा आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो नंबर 21 है। सोमवार से शनिवार आपका सुबह 8 बजे ये उपलब्ध होता है हमारे यूट्यूब चैनल में, बिल्कुल फ्री। ये छत्तीसगढ़ के सभी एग्जाम्स के लिए उपयोगी है, जहाँ छत्तीसगढ़ करंट अफेयर पूछा जाता है। सीधा हम क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। आइए, रायपुर जिले के बरमकेला में स्थित महाविद्यालय का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? ठीक, बताइए सर। आंसर उसका डॉक्टर सकराजीत नायक। हालांकि सुकराजीत लिखा हुआ है, मगर दोस्तों सही उच्चारण है डॉक्टर सकराजीत नायक, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सुकराजीत मत पढ़ेंगे, सकराजीत नायक सही उच्चारण है। देखिए तो कहाँ सर, तो महाविद्यालय बरमकेला का नाम बदला गया है ना। अब देखिए लिखा है शासकीय महाविद्यालय बरमकेला, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़। इनका गृह ग्राम, सकराजीत नायक जी का गृह ग्राम कौन सा है? वो है आपका नावापाली। ठीक, हाँ सर। ये पूर्व सिंचाई मंत्री रहे हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसमें आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं बोल रहा हूँ, इतने सारे क्वेश्चन है। सकराजीत नायक जी का गांव का नाम है नावापाली, यानी पूर्व सिंचाई मंत्री रहे हुए हैं डॉक्टर सकराजीत नायक। हाँ सर। चलिए, तो बरमकेला का जो आपका महाविद्यालय है, शासकीय महाविद्यालय, उसका नाम किया गया है डॉक्टर सकराजीत नायक जी के नाम पर। चलिए, हाल ही में भूपेश बघेल द्वारा विमोचित कहानी किताब विशिष्ट पराग, कहानी किताब एक तो विशिष्ट पराग टाइटल से, उसका किसके द्वारा लिखा गया है? तो कहानी की आपका विशिष्ट पराग लिखा गया है आपके कोमल पुरोहित धनेसर द्वारा। दिख रहा है आपको, ये है आपके कोमल पुरोहित धनेसर। ठीक, हाँ सर, इनके द्वारा लिखा गया है विशिष्ट पराग, विशिष्ट पराग, विशिष्ट पराग, विशिष्ट पराग। चलिए, इसका विमोचन किया हमारे काका जी ने, आपको दिख रहे हैं? हाँ सर, देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य की दूसरी जंगल सफारी का निर्माण कहाँ किया जाना है? आंसर कीजिए पॉज करके। हाँ सर, चलिए, आंसर इसका रामचुआ हरमो कबीर धाम में। देख रहे हैं आपको टाइगर खड़ा है मस्त एकदम जंगल सफारी में, अस्सी लोग खड़े हैं, खुलेआम गाड़ी में खड़े हैं। बताइए, तो राज्य की दूसरी जंगल सफारी का निर्माण कहाँ किया जाना है? तो आपको है वो, पहली बात कबीर धाम याद रखिए, हाँ सर वहाँ। दूसरा आपका रामचुआ हरमो में। तो अब इससे पहले बताएंगे कि सर पहली जंगल सफारी कहाँ है, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए दोस्तों। इसका आंसर है रामचुआ हरमो कबीर धाम। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रदेश का पहला मखाना प्रसंस्करण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंसर है आपका लिंगाडीह में। ठीक, हाँ सर, देखिए मखाना बन रहा है हमारे छत्तीसगढ़ खुद देश में, इसी को आप डिमांड से ऑर्डर करेंगे। ठीक, चलिए, ये किस ब्रांड नेम से बिक रहा है, इसका आप आंसर मेरे कमेंट बॉक्स में करके बताइए। चलिए, तो लिंगाडी में हो रहा है इसका प्रोडक्शन। छत्तीसगढ़ राज्य में धागा उत्पादन एवं प्रसंस्करण के लिए कौन सी योजना, और लिंगाडी कहाँ किस जिले में पाई जाती है, ये भी आप कमेंट करके बताइए। मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चों को जानकारी है। छत्तीसगढ़ राज्य में धागा उत्पादन एवं प्रसंस्करण के लिए कौन सी योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई? तो उसका आंसर दोस्तों मुख्यमंत्री रेशम मिशन की शुरुआत की गई है। दिख रहा है आपको, यही रेशम है, इसी में से रेशम के कीड़े आपके इसको रेशम में बदलते हैं। रेशम का कीड़ा है, देखिए यहाँ पर ग्रीन कलर का। हाँ सर, इसको जब आप फिर प्रोसेस करते हैं तो इसी में से रेशम निकलता है 1 बाय 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो क्लास की जानकारी है दोस्तों। मैं बस इतना बोलूंगा कि केवल 2140 रुपए में आपको पूरा वीडियो कोर्स मिल रहा है। उसका पूरा वीडियो क्लास मिलेगा, उसका पूरा PDF मिलेगा, उसका पूरा टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, अर्थात कंप्लीट तैयारी एक साथ एक जगह में बैठ के आप कर सकते हैं। तो केवल 2140 रुपए में लेना हो तो ले लीजिए, जिसको लेना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी वैधता जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक है दोस्तों। इसमें आपको हर चीज मिल रहा है सिर्फ वीडियो नहीं, उसका टेस्ट भी, उसका PDF भी सब मिल रहा है। जिसको किस्त में चाहिए वो रजिस्ट्रेशन कराएंगे 1200 रुपये दे करके, और अपना कोर्स को चालू कर लेंगे पढ़ाई करना। और कोई जानकारी चाहिए होगा इससे जुड़ा हुआ या कोई भी अन्य जानकारी, इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे जो आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग सीधा क्वेश्चन पे। छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा कोकून बैंक की स्थापना कहाँ की जाएगी दोस्तों? तो कोकून बैंक की स्थापना की जाएगी सर आपके जगदलपुर से 30 किलोमीटर दूर नानगुर गांव में। दिख रहा है आपको, कोकून का कलेक्शन करके रखा जा रहा है। हाँ सर, इसलिए से कोकून बैंक कहा जा रहा है। ठीक, महिला स्व सहायता समूह से जुड़े हुए जो हमारे महिला वर्ग के
सदस्य हैं उन्होंने ही इस बैंक का कोकून बैंक का संचालन कर रहे हैं। तो जगदलपुर से 30 किलोमीटर दूर नानगुर गांव में। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम में बेहतर प्रदर्शन के लिए किस राज्य को दूसरा पुरस्कार दिया गया है? आंसर सर इसका दूसरा पुरस्कार बोल रहा है तो छत्तीसगढ़ को दिया गया है। आप इसके बारे में जानकारी बताइए, पहला पुरस्कार किसको दिया गया है? हालांकि आपके राज्य को दूसरा मिला है, यही इतने में आपका काम बन जाएगा। चलिए ठीक, हाँ सर। तो क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम में बेहतर प्रदर्शन के लिए किस राज्य को दूसरा पुरस्कार मिला? तो छत्तीसगढ़ को मिला है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। राजनांदगांव के सोनेसरार गांव के आस्था संकुल संगठन को राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो राजनांदगांव के सोनेसरार गांव के आस्था संकुल संगठन को राष्ट्रीय स्तर पर इन्हें भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर संगठन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। ठीक, आत्मनिर्भर संगठन पुरस्कार 2022 से। चलिए कहाँ के हैं? दो राजनांदगांव के हैं। कौन से गांव के? सोनेसरार गांव के। ये बात को ध्यान रखेंगे। चलिए, एडम सेटा नक्सली हमला जांच आयोग का अध्यक्ष कौन थे? तो एडम सेटा के कौन है भाई नक्सली जांच आयोग? तो बताएंगे उसके अध्यक्ष हैं सर आपके न्यायमूर्ति VK अग्रवाल। ये उसी का दृश्य है एक ठो, लेकिन आपको पूरा लास्ट पड़ा हुआ है यहाँ पर। हाँ सर, चलिए तो एडम सेटा नक्सली हमला जांच आयोग के हैं न्यायमूर्ति VK अग्रवाल जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के कौन सा जिला गरीबी रेखा के नीचे की आबादी में पहले स्थान पर है? तो सर उसका आंसर है दंतेवाड़ा जिला। ठीक, तो गरीबी रेखा के नीचे की आबादी में पहले स्थान पर है, अर्थात गरीबी रेखा से भी नीचे बहुत आबादी रहती है, जहां मतलब बहुत ही गरीब है, वो दंतेवाड़ा जिला है। ठीक, उसमें पहले स्थान पर है पूरे प्रदेश में। चलिए तो आपके यहाँ समाप्त होता है सेशन। नमस्कार, आदाब, सब्बा खैर, सत श्री अकाल, वंदे मातरम।